हेलो प्यारे बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर 12 एटम्स के लिए पार्ट 3 वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 10 न्यूमेरिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, चैप्टर 12 के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये लास्ट सीरीज बोल सकते हो सकता है लास्ट पार्ट 3 चैप्टर 12 के लिए 13 और 14 रिमेन चैप्टर के न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। सो देखते हैं टॉप 10 न्यूमेरिकल में कौन कौन से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है हमारे पास और किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। काफी यूजफुल न्यूमेरिकल रहने वाले हैं टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए आपके पास। तो देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको डिस्प्ले भी हो गया, वो बोला है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, जिसका हमने क्वेश्चन काफी बार मतलब बोल सकते हैं सीरीज 2 में भी इसका क्वेश्चन किया था। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हमारे वहां पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला था। ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। यहाँ पर एक दो चीज और भी गिवन है इन द बामर सीरीज, ध्यान रखना है। बामर सीरीज बोल रहा है, सारी सीरीज याद करनी है, लाइमर, बामर, पास्चर, बेकेटफोर्ड। तो बामर हमारे पास सेकंड नंबर पर आती है, तो यहाँ पर n1 तो ध्यान रखना है 2 होगा। और कहां तक बोला है, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच रीजन इंफ्रारेड विजिबल अल्ट्रावायलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेव लाइज। वेवलेंथ लाई करेगा नहीं करेगा, तो n2 तो हमारे पास इन्फिनिटी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर r जो है हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट है, रेटेबल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.097 10 की पावर 7 होती है। लेकिन आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.1 भी रख सकते हैं। कितनी 1.1 10 की पावर 7 मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ गिवन है, और तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। पर मीटर होती है, ऊपर जाके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू आराम से पुट कर लेते हैं। सो देखो क्या क्या हमारे पास, ये हमारे पास दिया है लैम्डा, फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये हमारे पास आर दिया हुआ है, आर को भी हम आर ही लिख देते हैं 1 मिनट के लिए। n1 कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये कितना हमारे पास इन्फिनिटी वाला पार्ट है, ये हमारे पास r/4 आएगा। लैम्डा की बात करें सो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये r/4 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, आर की वैल्यू पर मीटर में होती है, तो ये हमारे पास कितनी है 1.1 10 की पावर 7 मीटर अपने ऊपर आ ही जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये डिवाइड होने पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पता कितना आ जाएगा, 1.1 है ना, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आ जाएगा 3.637 10 की पावर -7 है। ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, माइनस प्लस की 7 ऊपर जाएगा माइनस की 7 हो जाएगी, 10 की पावर -7। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ाओ, 1 2 3 10 की पावर -10 हो जाएगी। और इसे हम काय में लिख लेंगे, इसे हम कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। सो बिल्कुल आसान सा पार्ट था, बिल्कुल क्लियर हो भी गया होगा। फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, सीरीज के ऑर्डर ध्यान रखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला डेरिवेशन आपने कर भी लिया होगा, वो यूजफुल भी और इंपॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ते हैं। व्हेन इज हाइड्रोजन अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, हाइड्रोजन अल्फा यहाँ पर शायद ना लिखा, ध्यान है छोटा अल्फा नीचे लिख देते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ बामर सीरीज इज द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एटम ऑप्टीन, एटम कब ऑप्टीन में आपको बता दूं क्या कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है ना कुछ, मतलब एन बोल सकते हैं ऑर्डर हमारे पास n2 हमारे पास 3 से 2 तक अकर होगा जब हमारे पास, जब जाकर n1 तो ले लेंगे 1, ये ले लेंगे 2, जब ट्रांसमिट होगा जब जाकर हमारे पास अकर होना शुरू हो जाता है, बामर सीरीज के लिए ऑप्टेन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लेवल मैंने मेंशन ही कर दिया, क्वेश्चन में बोला गया है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑप्टेन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपके बाद हमारे पास न्यू इक्वल में 2 भी कैलकुलेटेड, न्यू या एफ जो भी आप मानते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के दौरान जो भी हमारे पास अकर होने वाली है, सबसे पहले वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वही 1/r सॉरी r आ जाएगा यहाँ पर। और हमारे पास ये ध्यान रखना, ये आएगा रूट में, कैसा है सॉरी रूट बोलो उसमें ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, सेम वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू अभी लास्ट में रख लेंगे, r को भी r लिखा रहने देते हैं। n1 हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास कितना आएगा 5/36 आ जाएगा। ये 1 लैम्डा आया। अगर मैं यहाँ से लैम्डा की बात करूं तो वो तो निकल कर आ ही जाएगा। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, देखो हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इक्वल में होता है क्या है, c/लैम्डा, c इंटू 1/लैम्डा भी लिख सकते हैं। 1/लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली जो पुट कर दे, c इंटू आर 5/36। c स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। r की वैल्यू मैंने आपको बताई 1.097 होती है, 9397, तो 97 10 की पावर 7, ये 5/36। सॉल्व कर लेंगे आराम से। सॉल्व करने के बाद देखें सभी चीज की वैल्यू ओके है, सब कुछ वैल्यू सॉल्व करने के बाद 4.57 आएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सॉल्व करने में, देख लो ना, डिवाइड कर लेंगे 3 से 12 आ जाएगा, फिर बाकी अपना डिविजिबल हो ही जाएगा। और 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, फॉर्मूले को कैसे कैसे लेवल अप होता है, ये वाली चीज भी ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, हाइड्रोजन अल्फा वाला कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल ओके हो गया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 3 भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली सीरीज बोल सकते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर रेटेबल कांस्टेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। वेवलेंथ आपके पास हमारे पास ये दे दिया है, कितना दिया है 6 5 5 3 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में चेंज करेंगे कैसे, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर
10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीटर में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और भी जो भी चेंजेस है वो चेंजेस कर लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट मींस R टू बी कैलकुलेटेड, R इक्वल में क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ बोला है, ध्यान रखना है। बामर सीरीज है, पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/λ जो अभी तक लिखते हुए आए। बामर के लिए 2 हो जाएगा, इसे n मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर आपको। n1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। लाइमन बामर तो सेकंड नंबर पे, ये हमारे पास लैम्डा गिवन है, R है हमारे पास। लैम्डा को वेव नंबर भी लिखते हैं, ध्यान 1/λ वेव नंबर के इक्वल होता है, ध्यान रखना, इसे वेव नंबर बोलते हैं। तो अगर हम यहीं से वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है 6 5 5 3 10 की पावर -10। R सेम, 2 का स्क्वायर 4 -n स्क्वायर सेम लिखते हैं। अब n स्क्वायर जो सेकंड वाला है, इसमें की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगी बहुत अच्छे से देख रहा है। हाइड्रोजन अल्फा लाइन, बिल्कुल अभी मेंशन मैंने किया थर्ड से सेकंड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर रखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आएगा, यहीं पर लिख लेते ना, यहाँ पर मेंशन कर दो 4 हाइड्रोजन अल्फा लाइन के लिए n हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, एलसीएम लेंगे तो 5/36 जैसे कि अभी आया था सेम वैसे ही आएगा। ये ऐसे लिखते हैं 6 5 5 3 इंटू 10 की पावर -10, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई आएगा 36, और ये 6 5 5 3 10 की पावर -10 इंटू 5 आ जाएगा। R निकल कर आ जाएगा, माइनस की पावर ऊपर प्लस की हो जाएगी। डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ये हमारे पास कितना आएगा 1098 4 टाइम 0 पर मीटर की यूनिट होती है रेडियो कांस्टेंट की। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुका है। आई होप सो, बिल्कुल भी आपको हार्ड भी नहीं लगा होगा, न्यूमेरिकल ओके से बिल्कुल हो गया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन अल्फा लाइन वाला कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पर, नहीं तो डेरिवेशन जरूर प्रिपेयर करें। जब तक डेरिवेशन नहीं होगा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, कंफर्ट जोन नहीं आएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो, अब तक का बोल सकते सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 4 ही है, क्योंकि दो सीरीज के एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन का आंसर करना है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913.4, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है किसके लिए, लाइमर सीरीज के लिए। LS लिख देते हैं छोटा सा, कितना है 913.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर मीटर में आ गया। ये सब कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल है। उसके बाद बोला कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज। अच्छा, हमने लाइमर का दे दिया, बामर सीरीज का इन्होंने वेवलेंथ शॉर्टेस्ट पूछ लिया, क्या होगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में और क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तो नॉर्मल हमारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1R हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैं सिर्फ लाइमर सीरीज के लिए लिख रहा हूं, तो LS लिख देता हूं। और लाइमर सीरीज के लिए बहुत अच्छे से पता है, N1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, ये 1/1 का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/∞ 0 होता है, यानी कि R बचेगा, क्या आएगा लैम्डा LS। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं LS का तो 1/R आ जाएगा। यहां तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करते हैं बामर सीरीज के लिए तो फॉर्मूला सेम ही रहना है। LS की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा BS। बामर सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, R भी सेम ऐसे रहेगा। और हाँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की है तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये इन्फिनिटी रहेगा। सो R/4 आ गया, R इंटू 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा BS सेम लिखते हैं, तो देखो 1/R अगर मैं निकालू, यहां से मेरे पास लैम्डा BS रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ध्यान रखना है, तो 4 ऊपर आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा। 1/R की वैल्यू क्या है लैम्डा LS, और लैम्डा LS की इन्होंने वैल्यू दे ही दी है, कितनी दी है 913.4 10 की पावर -10, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 16 कैरी 1, 3 4 12 और 3 3 1 3 1 4 सॉरी 4 1 4 1 5 9 4 36, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 10 की पावर -10 है। मीटर में हमारे पास आ गया, एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं। आंसर क्या है 3653, ठीक है 0.6 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल ओके। एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं हम। होप सो ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट भी आपको प्ले करना आ गया होगा। जल्दी जल्दी लगा, नोटबुक निकालो, मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। टॉप 10 न्यूमेरिकल करो जरूर, पक्का एक ने एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएंगे ऐसे। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं ना। न्यूमेरिकल नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। हाइड्रोजन की nth बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट सीरीज में भी किया था। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, मतलब बेरिलियम हमें पता है ट्रिपल आयोनाइज्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका टर्मिनल नंबर 4 भी होता है, हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, जैसी ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिटल स्टेट है वही हमें बतानी है ऑर्बिटल रेडियस, तो उसका पहले हमें एक रिलेशन छोटा सा क्रिएट करना पड़ेगा। आर एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है याद है, n²h²। बहुत अच्छी याद है, इसका रिलेशन शॉर्ट में लिख देते हैं। हमारे पास n²/z होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ 4πmk, mk भी था और π² था, ध्यान रखना है, और ze²। अब देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन बना लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा रिलेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल रेडियस और नंबर की बात करूँ ना, तो सिर्फ ये रिलेशन बनेगा। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सारा कॉन्सेप्ट अगर हटा देते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट बनने वाला है। तो क्यों ना हम यहाँ पर, उन्होंने एक तो बेरिलियम के बोला है, एक तो बेरिलियम की कंपैरिजन करनी है और किसकी करनी है, हाइड्रोजन की।
तो डायरेक्ट लिख ले ऐसे, Rn किसके लिए, बेरिलियम के लिए, ठीक है, Rn किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, पता है सब कुछ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n²/z, किसके लिए लिख रहे हैं, ये बेरिलियम के लिए लिख रहे हैं, ये n²/z किसके लिए लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। एन हमारे पास ऑर्बिटल्स का पता करना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है 4 होता है, हाइड्रोजन की पहली स्पेक्ट्रम 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सेकंड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा, सेकंड होगा बेरिलियम के लिए, और रेडियस कैसे रहेगी, सेम रहेगी, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता ही है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मुला प्रिपेयर तो पता ही होगा फॉर्मुला, लेकिन ये वाला फॉर्मुला इसने निकाला है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो दोनों चीजें मेरा इस वाली ये इस टाइप के बड़े बड़े जो फॉर्मुले थे ना, डिफरेंट एनर्जी वाला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, रेडियस वाला, इलेक्ट्रॉन की स्पीड वाला, इस सब मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर 12 की न्यूमेरिकल की सेकंड सीरीज है पार्ट 2, या ऊपर लेफ्ट में आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो, 6 क्या है, 6 भी हमारे पास 5th की तरह ही है लगभग, फॉर्मुला थोड़ा सा डिफरेंट लगना है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे दिया, वहां पर रेडियस का कॉन्सेप्ट था। विच लेवल ऑफ डबल आयनाइज्ड लिथियम आयन, लिथियम हमें पता है Li पे 2 पॉजिटिव चार्ज आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 आता है इसका, ये हमने पढ़ा हुआ छोटा सा पॉइंट है। हैज द सेम एनर्जी सेम है, यानी कि देखो एनर्जी किसके लिए, En लिथियम के लिए, और किसके लिए सेम है, दूसरे इन्होंने एटम कौन से दे दिया, सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। कंपेयर द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द 2 लेवल, एन को कंपेयर करना, एनर्जी का बड़ा वाला फॉर्मूला आपको याद भी होगा, नहीं होगा तो मैं शॉर्ट टेस्ट में भी लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, बहुत बड़ा सा था, 2 पाई, हमारे पास सब चीजें लिख लेंगे, एम के जेड ई 4 है, जेड स्क्वायर है, के स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, लगभग सभी चीजों पे स्क्वायर भी था। तो देखो हमारे पास ना सिर्फ 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, एन की और एच की, जिसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखू ना, क्या होगा हमारा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये सारा पार्ट अगर हमें कॉन्स्टेंट मान लू तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। En का फॉर्मूला जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर एक एक करके रखेंगे ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये रख लेंगे हम लिथियम के लिए, Li के लिए, और ये रख लेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। वैल्यू पुट करनी है, हमारे कंपेरिजन आराम से हो ही जाएगी। क्या क्या वैल्यू है हमें पता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 आएगा, एन हमें कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर रखेंगे कुछ भी 1 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इक्वल में एन स्क्वायर, और 3 हमारे पास एनर्जी का लेवल आ जाएगा। किसका ऑर्बिटल वाला स्टेट जो हमने कंपेयरिंग बोली थी, एन निकल कर आ भी गया। क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान है, इस टाइप क्वेश्चन आपको डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, इन फॉर्मुला को अच्छे से प्रिपेयर करने, इनके रिलेशन क्रिएट करने काफी यूजफुल रहेगा न्यूमेरिकल। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 7 अब तक थोड़ा डिफरेंट वाला पार्ट चल चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल कहां से, एनर्जी इमिटेड देख लेते हैं कितनी होने वाली है हमारे पास, E1 माइनस E2 हमारे पास फॉर्मुला लगते हैं। सो E1 हमारे पास कितना है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चेंज हो जाता है माइनस का 3.4 तक। तो ये माइनस का 1.51 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4। इससे अगर माइनस करते हैं तो कितना है ये देख लेंगे, 10 में से 340 में से 51 माइनस कर लेंगे आराम से, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। यहाँ पर 3 में से 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोल सकते हैं, डेल ई लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ गया है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप किस में, जूल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 1.6 10 -19 कूलम से 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, वेवलेंथ फाइंड करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन इमिटेड। स्पेक्ट्रम लाइन इमिटेड के लिए जो हमारे पास वो लैम्डा आने वाला है वो क्या आएगा हमारे पास, SC अपॉन लैम्डा होता है फॉर्मूला, SC अपॉन लैम्डा, सॉरी SC अपॉन ई। ई की वैल्यू हमारे पास है, SC हमारे पास 6.63 10 की पावर माइनस का 34, C 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में हमारे पास डेल ई 1.83 भी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद लैम्डा आपको बता दूं कितना आएगा, 6577 इंटू 4 10 की पावर माइनस 10, जो कि मीटर में आएगा, सब एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं, 0.4 एंगस्ट्रॉम। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया लैम्डा। और लैम्डा को देखिए एक चीज बता सकते हैं क्या, ये कौन सी सीरीज में, कौन, इन्होंने क्वेश्चन लास्ट में ये भी पूछा है, नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू विच इट बिलोंग। कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा, तो ध्यान रखना है बामर सीरीज से बिलोंग करेगा। ये आपको लेवल में थोड़े से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। होप से ये वाला एनर्जी का लेवल देख के भी समझ सकते हैं ना। होप से न्यूमेरिकल क्लियर ओके हो गया होगा। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 8 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 8 थोड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ऐसे शो करना है बस खाली, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में बोला है शो दैट एसेंशियल पोटेंशियल ऑफ
हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई ई हमारे पास एनर्जी जो होती है क्या होता है हमारे पास E2 माइनस E1, जैसे मैंने अभी लिखा था वहां पर E1 माइनस E2 लिख दिया, तो चेंज कर लेना, ये E2 माइनस E1 ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और बोल दिया है, E2 के लिए हमारे पास इन्फिनिटी होती है, ध्यान रखना ये हमारा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पोर्शन आ जाएगा। इन्होंने पूछा यही चीज को हमारे पास शो करना था, तो ध्यान रखना है हमारे पास आयोनाइज्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की एनर्जी होती है इतनी होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दे दिया होगा, नहीं भी दिया तो आपने ध्यान रखना। ओके बिल्कुल आपके पास। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 अब तक का यूनिक सा न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल का पहले जो टाइप हमने कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट वाला पोर्शन अच्छा है। वन इसकी स्टार्टिंग जो क्वेश्चन करे सेम उसी की तरह है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली पार्ट की तरह। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने किया हुआ था, ये था हमारे पास फॉर्मूला है ना, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। वैल्यू देखते हैं क्या कहती है, उन्होंने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, फोटोन इमिटेड इन द ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट 4th नंबर पर आती है। सो हमारे पास आर तो भी फिक्स रख लेते हैं, ये 4 रखेंगे ना, ये हमारे पास इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा सेम ऐसी। फाइंड क्या करना है, मुझे लैम्डा फाइंड करना है, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 16 अपॉन 4 आ जाएगा, सॉरी 16 अपॉन आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये देखो क्वेश्चन में बोला गया है आर है 1.1 10 की पावर 7 पर मीटर, 1.1 10 की पावर 7 पर मीटर मीटर में आ जाएगा। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे, अगर हम सॉल्व करते हैं ना 1454 नैनोमीटर आएगा, तो एनएम लिख देते हैं 10 की पावर -9 को। इतनी आसानी से हमारा वेवलेंथ वाला पोर्शन आ गया। एक चीज इसने क्वेश्चन में और भी पूछी, यहाँ पर पूछा है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू। मैं आपको बता दिया इंफ्रारेड, इसके वेवलेंथ को देखते हुए क्लियरली पता चल गया होगा, ये इंफ्रारेड रीजन की बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है। तो काफी ज्यादा पार्ट नहीं था, ये मैंने आपको चैप्टर 8 में लर्न करने के लिए बोले थे, मैंने नोट्स भी दिए, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कौन से वेवलेंथ को देखकर कौन से रीजन से बिलोंग करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर लास्ट एंड 10 क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 10 एंड लास्ट हमारे पास जो दिया है, थोड़ा सा रेशियो वाला पोर्शन दिया, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सुनना अच्छे से। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जिक स्पेक्ट्रम लाइन इन द बामर और पास्टल सीरीज। तो लाइमन के लिए अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, लाइमन के लिए 1 अपॉन आर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी वाला पोर्शन आएगा, तो ये वाला ठीक डायरेक्टली शॉर्ट हम आर अपॉन 4 लिख सकते हैं। ऐसी अगर मैं पास्टल के लिए बात करूं, तो वो होता है हमारे पास 3 और ये 9 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी वाला पोर्शन आ जाएगा, ये आर पर 9 आ जाएगा। इन्होंने ये नहीं करा, रेशियो पूछ लिया। अगर मैं रेशियो में डिवाइड करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो देखो कैसे करना है, ये फर्स्ट वाला इसका रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैं एलएस निकालो, लैम्डा एलएस निकालेंगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमर सीरीज, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 अपॉन आर हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पास्टन के लिए 9 अपॉन आर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करते हैं, लैम्डा एलएस अपॉन लैम्डा पीएस इक्वल में 4 अपॉन आर, और ये 9 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, 4 अपॉन 9 रिमेन आएगा, 4:9 इनका रेशियो आ जाएगा। तो यही इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है लास्ट में बामन एंड पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इनका रेशियो फाइंड करना है, 4:9 आया। होप से रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सीरीज के ऊपर, मैंने सभी यहाँ पर डिस्कस कर लिए। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलेगा। आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे अच्छे अच्छे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।